प्राचीन काल में सुगंधा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए बन गए। उनके बन जाने के बाद उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपने शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुगंधा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी पर दूसरे शिकारी पक्षी ने हमला कर दिया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा के साप से मछली बनी अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। एक निषाद ने गर्भ पूर्ण होने पर उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने उस मछली के पेट चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। वह निषाद उस शिशु को लेकर महाराज सुगंधा के पास गया। महाराज सुगंधा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली के गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी होने पर वह बालिका नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पराशर मुनि को उसी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी तुम हमारे साथ सहवाग के इच्छुक है। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्मज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, हमारा सहवास संभव नहीं है। तब पराशर मुनि बोले, तुम चिंता मत करो, पर सूती होने पर भी तुम कुंवारी ही रहेगी। इतना कहकर उन्होंने अपना योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया और सत्यवती के साथ भोग किया। तत्पश्चात उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे शरीर से जो मछली का गंध निकलती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में परांग एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उसे कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।